जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली अभी केटीएम ने अपनी ड्यूक 390 के ऊपर ऑलमोस्ट 40,000 रुपए जो हो वो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। यानी कि अगर आपको केटीएम की 390 चाहिए एकदम ओरिजिनल ओजी वाली 46 बीएचपी वाली, सो भाई अब आप लोगों को उसके ऊपर 40,000 रुपए जो हो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंड केटीएम का एक डिसीजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने जो है वो 350 सीसी की बाइक्स को लेकर के आ रहे हैं, बट उसी के साथ साथ 390 को भी जो हो वो कंटिन्यू रखेंगे। सो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है, जिसको एकदम केटीएम का ओरिजिनल वाइब चाहिए डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं। बट प्रीवियस वीडियो में मेरे को काफी लोग बोल रहे थे कि भाई एडीवी के बारे में क्या है, कितना प्राइस बढ़ेगा, कितना कम होगा, उन सारी चीजों के ऊपर एक वीडियो बना दो। सो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केटीएम की एडीवी 390 के बारे में। उसी के साथ 350 आपको कब तक देखने को मिलेगी, प्राइसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड बाकी सभी चीजें। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैम ने जो हो अपनी सभी बाइक्स को जो हो 349 सीसी के इंजन के साथ इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। किसी बाइक के ऊपर 10,000 का डिफरेंस है, किसी में 20,000 का डिफरेंस है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस जो हो सभी बाइक्स पे देखने को मिलता है। इवन बजाज को देखोगे, सो बजाज की जो डोमिनार आया करती थी, जहां केटीएम ने 40,000 रुपए इंक्रीज किए हैं, वहीं आप लोगों को 40,000 रुपए जो हो सस्ती अब आपको डोमिनार देखने को मिलती है। सो NS 350Z के ऊपर एंड डोमिनार 350 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करना है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केटीएम की जितनी भी एडीवी सीरीज की बाइक आती है ना, उन सभी के बारे में। लाइक केटीएम की एडीवी जो आप लोगों को 390 आती है, वो 350 सीसी में कितना पावर जनरेट करेगी एंड बाकी सभी चीजें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखते हो 390 वाला इंजन जो हो कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, आज की वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि केटीएम की जो ड्यूक 390 है वो कंटिन्यू रहेगी, बट उसी के साथ साथ जो है वो 390 को भी सेल आउट किया जाएगा। सो ये एक मुझे काफी अच्छी चीज लगी कि ये चीज बजाज ने एंड ट्रैम ने नहीं किया, बट केटीएम ने जो है इस चीज पे काफी ध्यान दिया है कि जिन लोगों को हमारी ओजी 390 ड्यूक चाहिए या फिर एडीबी 390 चाहिए, सो भाई उनके लिए जो है वो मशीन्स कंटिन्यू रहेंगी, बट हाँ उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली अगर आप लोग एडीबी 390 को देखते हो, सो उसके ऊपर भी अब प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। 17,000 रुपए अब आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 40% जीएसटी लगा करके 17,000 रुपए अब आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो ओरिजिनल पावर चाहिए, 46 बीएचपी वाली बाइक चाहिए, सो आप जो हो डेफिनेटली जा सकते हो। सो ये एक काफी अच्छी चीज रहने वाली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब मन करे जब खरीद सकते हो अपनी एडीवी 390। बट अब उन लोगों का सवाल के ऊपर बात करते हैं कि क्या एडीवी 350 सीसी के अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी। तो भाई डेफिनेटली ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। अगर मैं ऑफिशियली लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई तक जो है, या फिर हो सकता है कि अप्रैल के एंडिंग में जो है ये बाइक्स आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो, चाहे आप एडीवी 390 को देखो चाहे 350 को देखो, दोनों की ही लुक्स, डिजाइन, फीचर एंड सभी चीजें जो हो सिमिलर रहने वाली है। चाहे वो आप एडीवी 390X को देख लो, एडीवी 390 को देख लो, एस को देख लो, सभी जितने भी वेरिएंट्स आते हैं ना वो तो कंटिन्यू रहेंगे, बट 350 सीसी के साथ भी इंजन आने वाला है। सो पावर वाला अगर चाहिए कि नहीं भाई मेरे को पावर तो जबरदस्त चाहिए, तो आप 390 की तरफ से जो हो आंख बंद करके जा सकते हो। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं कि 349 सीसी या 350 सीसी वाली जो एडीवीज आएंगी, उसमें प्राइस का कितना डिफरेंस रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स ये बाइक आपको ऑफर करेगी, उन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट का नॉर्म्स आया है भाई, तो यहां पर जो हो बजाज एंड ट्रैम ने जो हो पूरा का पूरा अपना लाइनअप ही चेंज कर दिया है। सभी सारी बाइक्स को जो हो 350 सीसी का कर दिया है, बट केटीएम जो हो करेगा यहां पर अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलने वाला है। 46 bhp अभी वाली जो बाइक है वो जनरेट करती है। सो ऑलमोस्ट यहां पर अगर आप लोग मान करके चलोगे ना, तो कम से कम 40, 42, 43 bhp तक तो जो है वो आप लोगों को बाइक में मिल ही जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी इनफ पावर है। एज सच आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस जो नहीं लगने वाला। टॉर्क अगर आप देखोगे तो अभी वाली जो आपकी एडीवी 390 आती है वो 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, तो हो सकता है कि यहां पर आप लोगों को 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो हो देखने को मिले विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई ये एक चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई मेरा बजट कम है, थोड़ा सा पावर ही तो मेरे को क्या कहते हैं डिक्रीज होगा, सो क्यों ना मैं जो हो 350 की तरफ जाऊं, तो आप 350 की तरफ जा सकते हो। बट उन लोगों के लिए भी केटीएम ने काफी अच्छा काम किया है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो ओरिजिनल वाली चाहिए, तो आप उसके लिए जो हो 17,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके जो हो उस बाइक को भी परचेज कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं फीचर्स के मामले में कि क्या फीचर्स में जब ये दोनों बाइक्स आएंगी सो वहां पे डिफरेंसेस रहेगा। सो देखो 390X की तरफ चले जाओ, चाहे 390 जो ओरिजिनल आती है या एस वाला जो वेरिएंट आता है, उन सभी की तरफ जाओगे ना, आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। कहीं पे भी कोई भी फीचर्स की जो हो कमी नहीं होने वाली। लाइक बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर टीएफटी डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस, क्रूज कंट्रोल, स्लीपर क्लच, कॉर्नरिंग एबीएस, सुपर मोटो मोड, ये सभी की सभी चीजें जो हो वो कंटिन्यू रहेंगी। वहां पर आपको कोई भी चेंजेस जो हो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला। तो जो आप लोगों को एक्स वेरिएंट के अंदर जितनी भी फीचर्स देखने को मिलते थे वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो यहां पर आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई, ये चीज केटीएम ने काफी अच्छा किया है मेरे हिसाब से। उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं टायर
ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में कि क्या यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंसेस जो हो देखने को मिलेंगे। सो देखो केटीएम के अंदर अगर आप लोग जाओगे ना तो जो एडीवी सीरीज में बाइक्स आती है ना, तो लगभग मुझे लगता है 3 बाइक्स जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लाइक एक तो आपकी एडवेंचर 390 हो गई, उसी के साथ एडीवी 390X हो गई, एंड एक एंड्यूरो वाली बाइक भी आती है, तो वो भी हो सकता है कि आप लोगों को 349 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिले। सो यहाँ पर जो है ना आपको पूरी पूरी लाइनअप जो हो 349 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलेगी, तो वो चीज देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो आपकी एडीवी आती है, सो उसके अंदर आपको टायर्स देखने को मिलने वाले हैं 90 बाय 90 21 इंचेस के एंड 130/80 इंचेस के जो हो रियर टायर आप लोगों को बाइक में मिल जाते हैं। बट वहीं अगर आप लोग जो नॉर्मल यानी जो टूरर वेरिएंट है या एक्स वेरिएंट है उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई वहां पर जो हो थोड़ा सा डिफरेंस जो रहने वाला है। उस बाइक के अंदर आपको 190/90 इंचेस के फ्रंट में टायर, 130/80 इंचेस के जो हो टायर्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी सस्पेंशन देखोगे, ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे तो ये सारे की सारी चीजें जो हो बिल्कुल ही सेम रहने वाली है, यानी कि प्रॉपर WP एपेक्स के जो हो यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाला है। जो टॉप मॉडल है तो उसके अंदर क्या है कि आपको यूएसडी सस्पेंशन जो मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। बट वही अगर आप एक्स वेरिएंट में जाओगे तो आई थिंक उसके अंदर जो हो सस्पेंशन नहीं आते एडजस्टेबल, सो वो चीजें रहने वाली है। बाकी ब्रेकिंग वाइज देखते हो ये बाइक बिल्कुल सिमिलर रहेगी, 320 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो हो रियर डिस्क आपको देखने को मिलने वाली है। 390 जो अभी तक आती थी भाई उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइसेस जो बढ़ गए हैं, 17,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ लाइक अगर मैं एडीवी 390 के बारे में बात करता हूँ तो ये बाइक अभी आप लोगों को 4,55,000 रुपए की कॉस्ट करती है। बट जब ये बाइक 350 सीसी के इंजन के साथ आएगी तो आपको अच्छा खासा मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा, कम से कम 20-25 हजार रुपए का तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, ये एक जो चीज रहने वाली है। सेकंड, अगर आप एक्स वाले वेरिएंट को देखते हो तो वो भी आप लोगों को जो कॉस्ट करता है, मतलब अगर ओरिजिनल लेने के लिए जाओगे तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास में कॉस्ट करता है। बट उसकी भी प्राइसिंग जो हो आप लोगों को काफी हद तक कम देखने को मिलने वाली है। एंड एंड्यूरो को देखोगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को प्राइसिंग में जो हो अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर आप लोग मान करके चलना कि 20-25 हजार रुपए तो मिनिमम जो हो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि आखिर ये बाइक्स लॉन्च कब हो रही हैं। ट्रैम ने भी लॉन्च कर दिया, बजाज ने भी लॉन्च कर दिया। बजाज थोड़ा ऑफिशियली अभी बताया नहीं है बट हाँ वो चीज बता देगा। बाइक जो है वो आ चुकी हैं। अगर आप स्टिल अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अलग आएगा सो भाई मेरे हिसाब से तो मत ही करो, क्योंकि वो सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं लॉन्च डेट के बारे में, सो केटीएम की जितनी भी बाइक्स है ना, जो भी 390 सीसी के इंजन के साथ आती थी, बट अब इन सभी बाइक्स के अंदर ना आपको 349 सीसी का जो है वो इंजन देखने को मिलेगा। उसके अलावा एज सच बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। एंड आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर ही ये बाइक जो है वो लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। सो भाई आपके क्या थॉट प्रोसेस है बताना जरूर कि क्या केटीएम जो है ये बढ़िया काम कर रहा है या फिर नहीं। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। जिन लोगों को लगता था कि नहीं भाई एडीवी 390 जो है मेरे को चाहिए, तो आप उस पर 40,000 रुपए 17,000 रुपए जो हो अलग अलग वेरिएंट पे जो हो दे सकते हो। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को कम प्राइसिंग में जो हो थोड़ा कम फीचर वाली बाइक या फिर कम पावर वाली बाइक जो हो मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज लुक्स, डिजाइन, इंजन वाइज, मतलब इंजन भी जो लगा होगा ना वो भी देखोगे ना तो आपको होगी ही नहीं कि इसमें कोई भी चेंजेस है। बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे ही आप लोगों को पहले देखने को मिला करती थी। सो ये सभी चीजें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेगी। बाकी ये था पूरा का पूरा डिटेल वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इंतजार कर रहे हो, अगर आपको 390 चाहिए जो ओरिजिनल चाहिए वो तो आपको एनी टाइम एनी डे मिल जाएगी। बट अगर आप 350 सीसी का इंतजार कर रहे हो तो आपको उसके लिए 1 महीना जो हो रुकना पड़ेगा। एंड ये बाइक्स भी जो हो इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगी। सो ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।